बच्चा पार्टी, वेलकम टू अनदर क्लास। और जैसा कि कल आप सबने एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सबके साथ अपनी क्लैरिटी पक्की कर ली है, सो आज हम बाकी के मेथड्स को कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज सुपर प्रॉफिट एंड हाउ टू कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम द मेथड्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो उसमें आपके दो मेथड्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो आज सबसे पहले चलो सुपर प्रॉफिट सीख लो, फिर हम जल्दी से हाउ टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स भी सीख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है, व्हाट इज दिस सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो बेटा जब एवरेज प्रॉफिट से हम कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा और अच्छा प्रॉफिट करते हैं, सो दैट इज सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब वो जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट बेटा वो प्रॉफिट जैसे कि मेरा एक फर्म है, ठीक है, ये मेरा एक फर्म समझ लो, ठीक है। इस फर्म से बेटा मैं 70,000 रुपीज ऑन एन एवरेज अर्न कर लेती हूँ, ठीक है। और अगर कोई मेरे जैसे ही एक दूसरा फर्म भी है, फॉर एग्जांपल मेरी केक मेकिंग बिजनेस है, मेरा केक मेकिंग फर्म है, मैं केक पेस्ट्रीज बेचती हूँ, मेरे जैसे ही एक और केक पेस्ट्री का बिजनेस है, ठीक है। सो मैं देखूंगी कि भाई मैं तो एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न कर ले रही हूँ, 70,000। तो जो एक दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर फर्म है, जो मेरा एक कॉम्पिटिटर फर्म है, वो मेरे जैसे ही बिजनेस में कितना नॉर्मल प्रॉफिट कर ले रहा है, कितना नॉर्मल प्रॉफिट कर ले रहा है, ठीक है। मैं ये देखूंगी कि सेम उसका भी बिजनेस है, वो कितना प्रॉफिट कर ले रहा है, फिर मैं दोनों को कंपेयर करूंगी, अपने एवरेज प्रॉफिट में से इस वाले बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करूंगी, और माइनस करके बेटा जो भी मेरा आंसर आएगा ना, उसी को मैं सुपर प्रॉफिट बोलूंगी। क्या बोलूंगी? सुपर प्रॉफिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा एवरेज प्रॉफिट है बेटा 80,000 रुपीज, ठीक है, और ये सेम बिजनेस मेरे जैसा ही बिजनेस करके अर्न कर ले रहा है, सपोज चलो मेरा एवरेज प्रॉफिट 70,000 लो, जो हमने लिखा है तुम बेहतर समझ पाओगे, 70,000, ठीक है। और ये सेम बिजनेस जो मेरी तरह ही केक बेच रहा है, इसका एवरेज प्रॉफिट ले लो 50,000, तो बचा कितना बेटा? 20,000। ये 20,000 बच्चा लोग मेरा क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। ये जो मुझे 20,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो मेरी गुडविल के वजह से मिल रहा है, मुझे एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट मिल रहा है, इसी को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। सो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। और फिर गुडविल कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे? गुडविल कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, जैसे एवरेज प्रॉफिट में क्या करते थे? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकालते थे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। उसी तरीके से यहां पे लिख देंगे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। समझ आया? ठीक है। तो मेरा सुपर प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 20,000 निकला, ठीक है। तो 20,000 ये हो गया। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितने साल तक ऐसा हो सकता है? चलो फॉर एग्जांपल 3 है, तो गुडविल कितना आ गया बेटा? 60,000। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं अपना सुपर प्रॉफिट। बहुत सिंपल है, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट कितना है और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। अब तो आपने निकाल लिया ये सुपर प्रॉफिट, बट क्वेश्चन ये आती है कि क्या मैम ये नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा? क्या ये नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा? क्या ये नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा? तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में हो सकता है कभी कभी डायरेक्टली दे दे, बट बहुत बार आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। नॉर्मल प्रॉफिट अब आप कैलकुलेट कैसे करोगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कुछ ऐसे कैलकुलेट करते हैं, यहां पे लिखो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो नॉर्मल प्रॉफिट में बेटा सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट का। पहले देखो फॉर्मूला देख लो क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा एक बिजनेस कैसे प्रॉफिट कर रही है? जो वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है उसी से ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे देखेंगे किसी भी एक बिजनेस का? तो क्या होगा बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाई 100, ठीक है। NRR बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है बेसिकली उस पर्टिकुलर बिजनेस का? अब क्वेश्चन ये आएगा कि ठीक है मैम कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये है, हम ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड तुम दो अप्रोच से निकाल सकते हो। सबसे पहला देखो एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच से कैसे निकालोगे? सिंपल है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके।
क्या करोगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। और अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच है, लाइबिलिटी साइड अप्रोच है, लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कैसे निकालोगे बेटा, लाइबिलिटी साइड अप्रोच भी बहुत सिंपल होता है, सम कर लो कैपिटल्स का, जो भी कैपिटल्स गिवन होगा, पार्टनर्स होंगे उनका कैपिटल होगा, सम ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स। तो एसेट साइड अप्रोच से करोगे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटी साइड अप्रोच से करोगे सम ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स। डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर क्वेश्चन में सिंपली एसेट और लाइबिलिटी दे दिया गया तो दोनों को माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लो। रेट तुम्हें ऑलवेज क्वेश्चन में मैक्सिमम 110% गिवन होगा, कुछ ही केसेस में नहीं गिवन होता है, वो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे निकालते हैं, इधर उधर क्वेश्चन को स्प्लिट करके डिवाइड कर देना 100 से, तो तुम्हारा क्या निकल कर आ जाएगा बच्चे, तुम्हारा निकल कर आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, या तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे या फिर सम ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व्स, व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, तुम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप तुम्हें ओवरऑल समझ आ गया होगा कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, गुडविल वैल्यूएशन यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड, अ फर्म अर्न प्रॉफिट्स ऑफ 80,000, 1 लाख, 1,20,000 एंड 1,80,000। 4 साल का प्रॉफिट है बच्चा पार्टी, ड्यूरिंग 2010 to 11 to 12, 4 साल का प्रॉफिट है। ठीक है, वो दे दिया गया है तुम्हें ईयर्स। द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख। जैसे कि देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ना तुम्हें इन्होंने क्लियरली कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, क्लियरली दे दिया कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ये नहीं देते तो तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता, और तुम कैसे निकालते, या तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करके, या फिर क्या करते, सम करते कैपिटल्स का, जो भी पार्टनर होते उनका कैपिटल गिवन होता तुम्हें, उनके कैपिटल का सम, उसमें क्या करते, रिजर्व को ऐड करते थे। तो ये दो अप्रोच से तुम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते थे, बट क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो कुछ निकालना नहीं है। अब फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15% पर एनम। बेटा देखो, ये है तुम्हारा एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या गिवन है, 3 years। तो यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा आप निकाल लो नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाई 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा, 15%, 15/100 कर लो। 75,000 का बेटा आपका क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट चलो ये आ गया। अब हम निकालेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के लिए ये सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर लो। ये आ गया बेटा 4,80,000। 4,80,000 कितने नंबर ऑफ इयर्स है, 4, तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया, 1,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट भी निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल गया। ठीक है, अब देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 75,000, 45,000। ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। आपको कैलकुलेट क्या करना है, गुडविल। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना है बच्चा, 45,000। नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमारा 3 है, राइट, यस। 45,000 इंटू 3, 1,35,000 का बेटा आपका क्या आ गया, गुडविल आ गया। 1,35,000 का आपका क्या आ गया, गुडविल आ गया। इज इट क्लियर, समझ आया कैसे सॉल्व करते हैं। सो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100 करके, और सुपर प्रॉफिट निकालो एवरेज माइनस नॉर्मल करके, और फाइनली अपना गुडविल निकाल लो। वेरी सिंपल। ठीक है, सो इसी के साथ साथ तुम्हारा गुडविल कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स हो गया। प्रॉफिट्स में कितने मेथड आए, एवरेज, वेटेड एंड सुपर प्रॉफिट। डन। चलो अब मुझे तुम्हें सिखाना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स। ठीक है, गुडविल कैसे हम कैपिटल के बेसिस पे निकालते हैं। ठीक है, सो गुडविल कैसे निकालेंगे कैपिटल्स के बेसिस पे,
तो बेटा देखो, इसमें आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। क्या दो चीजें होती है मैम? सबसे पहला कैपिटलाइज्ड वैल्यू एंड दूसरा बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, कैपिटलाइज वैल्यू एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो कि जो एक बेसिकली हम बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करते हैं वो कैपिटल इन्वेस्ट करके अर्न करते हैं। ठीक है, तो हमने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या? हमने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, हमने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया। और अगर कोई मेरे जैसा ही सेम इंसान या कोई और किसी टाइप का भी इंसान है, ठीक है, वो अपने बिजनेस में उतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन्वेस्ट कर रही हूं 1 लाख रुपए। ठीक है, मैंने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए। ठीक है, मुझे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हुआ। मैंने इन्वेस्ट किया बेटा 1 लाख रुपए, मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये प्रॉफिट है, समझ लो, दिस इज द प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट। मैंने इन्वेस्ट किया 1 लाख, मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो गया। एक दूसरा बिजनेस है, उसने इन्वेस्ट किया 1,20,000, तो जाकर के उसे ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स का मतलब यह है बेटा कि सबसे पहले तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड समझोगे, आपने कितना पैसा लगाया, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, और सामने वाला कॉम्पिटिटर ले लेते हैं हम, सिंपल लैंग्वेज में समझ पाओगे। कॉम्पिटिटर ने कितना इन्वेस्ट किया कि उसे ये प्रॉफिट होए। ठीक है, कॉम्पिटिटर ने क्या इन्वेस्ट किया कि उसे ये प्रॉफिट होए। ठीक है, समझ गए। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने 1 लाख लगाया, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। इसने 1,20,000 लगाया तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो भाई ये फालतू के ना 20,000 लगा रहा है, मैं तो 1 लाख ही देकर के 50,000 कमा ले रही हूं, ये 1,20,000 देकर 50,000 कमा पा रहा है। सो इज इट वर्थ इट? नो, इट्स नॉट। वो एक्स्ट्रा 20,000 लगा करके उतना ही प्रॉफिट कमा पा रहे हैं जितना मैं कमा रही हूं। ठीक है, इतना तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? परफेक्ट। चलो, ये समझ आया। तो बेटा ये जो आपका डिफरेंस अमाउंट आ रहा है ना यहाँ पे, यही आपका गुडविल है। क्या है? यही आपका गुडविल है। और इस पहले मेथड को हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नंबर 1, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जब फर्स्ट क्लास में आपको करा रही थी, मैंने आपको बोला था ना कि हम प्रॉफिट साइड अप्रोच से 3 तरीके से गुडविल निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल साइड से कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल से 2 मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये जो मेथड है ना बेटा, ये आपका है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और इसमें आप गुडविल कैसे निकालोगे? गुडविल का फॉर्मूला क्या हो? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखो, वेरी सिंपल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई एनआरआर। मैम ये उल्टा क्यों हो गया? सुपर प्रॉफिट में तो ये एनआरआर बाई 100 था। बेटा याद रखना कि जब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाई 100। वहां पे हम प्रॉफिट निकाल रहे थे विद द हेल्प ऑफ कैपिटल्स। यहां पे हम प्रॉफिट से कैपिटल निकाल रहे हैं, मतलब उल्टा हो जा रहा है, प्रॉफिट से कैपिटल निकाल रहे हैं, इसीलिए ये ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर से आप क्या निकाल लोगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इसमें से आपको माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आप कैसे निकालोगे? 2 अप्रोच से। या तो आप करोगे एसेट माइनस लाइबिलिटी, या तो फिर आप करोगे सम ऑफ कैपिटल्स, जो भी पार्टनर का कैपिटल होगा प्लस रिजर्व्स। ठीक है, ये 2 अप्रोच से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर दोनों को माइनस करोगे तो अल्टीमेटली आपका गुडविल निकल कर आ गया। सिंपल। कैपिटलाइजेशन का पहला मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्लियर होता है। अब मैम दूसरा था हम लोग का
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये कैसे करेंगे बेटा? सुपर प्रॉफिट तो और भी इजी है। स्टेप 1, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, जैसे आपको सुपर प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट करना सिखाया। और स्टेप 2 में आपको बस गुडविल निकाल लेना है। स्टेप 2 में बस आपको गुडविल निकाल लेना है। गुडविल कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। बस कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आपको ये 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो। ये आपका होमवर्क है, आज आप ये खुद से ट्राई करोगे। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, सुपर प्रॉफिट आ गया, उसको आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100 से डिवाइड कर देना है। बस गुडविल आ गया, यही करना है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग रिलेटेड टू दिस, ठीक है? देखो, goodwill valuation using capitalization of average profit method. The average profits of the firm is 48,000. बेटा देखो, average profit given है, total assets of the firm are 8 lakh and value of outside liabilities 5 lakh. बेटा assets और liability की value दे दी गई है, तो इससे क्या हम capital employed निकाल लेंगे? capital employed निकाल लो जल्दी से। capital employed कैसे निकालेंगे? asset minus liabilities। क्या है एसेट हम लोग का? एसेट है 8 लाख का और लाइबिलिटीज है 5 लाख की। एसेट माइनस 5 लाख, लाइबिलिटी 5 लाख की है। टोटल कितना बच गया? 3 लाख। 3 लाख बच्चे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब एवरेज प्रॉफिट का हम कैसे निकालेंगे? हमारा फॉर्मूला क्या था गुडविल निकालने का? फॉर्मूला क्या था? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते थे बेटा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR, ठीक है? और इसमें से हम कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज से निकाल लेंगे, ठीक है? तो हमारे पास बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना है? यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 48,000। तो 48,000 इंटू 100/NRR कर लो। NRR कितना है? 12% है, 12% लिख लो, ठीक है? 12 1 जा 12 4 जा 1 2 3 4 5। ये हो गया बेटा 4 लाख। 4 लाख में से हम माइनस कर लेंगे अपना ये 8 लाख। 8 लाख माइनस 5 लाख, एसेट माइनस लाइबिलिटी से हमने निकाला था ना कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कितना आ रहा था? 4 लाख माइनस 3 लाख, कितना आ गया आपका गुडविल? 1 लाख रुपीज। 1 लाख आंसर। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या किया? सिंपल अपना फॉर्मूला लिख लिया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फिर फॉर्मूला लिखा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NR, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिखा, दोनों को बैठा दिया, आंसर आ गया। कितना सिंपल है देखो। अब तुम्हारा होमवर्क है सुपर प्रॉफिट के ऊपर क्वेश्चन करके लाना। सुपर प्रॉफिट में बस सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और 100/NRR कर देंगे गुडविल के लिए, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखो, फाइंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम गुडविल एंड प्रॉफिट्स। बेटा अब इस क्वेश्चन में ना हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना है, ठीक है? फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें बेटा हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी गई है, प्रॉफिट्स दिए गए हैं 3 साल के, ठीक है? गुडविल वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 1,50,000। बेटा ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, प्लीज ये हाथ इग्नोर करना, ठीक है? ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो 1,50,000, ठीक है? ये बेटा आपको गुडविल की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू? गुडविल की। हमें बोल रहा है कि हमें ढूंढना है कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ, देखो बेटा सुपर प्रॉफिट लिखा है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है? ये तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, इसको एक लाइन में ड्रॉ कर लो। अभी हमारे को गुडविल की वैल्यू दी गई है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है? जिसमें हमारे पास गुडविल की वैल्यू है 1,50,000। हमें सुपर प्रॉफिट नहीं पता, हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स है 3, ठीक है? तो हम ये 3 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब 3 को इसके साथ डिवाइड कर देंगे, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3,
तो ये आ जाएगा 50,000। 50,000 बेटा हमारा क्या निकल गया? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, चलो सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब हम सुपर प्रॉफिट को यहां पे बैठा देंगे। 50,000 का सुपर प्रॉफिट हो गया। हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट देखो, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बेटा इन तीनों को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,22,000 का एवरेज प्रॉफिट। तो 1,22,000 को यहां पे लिख देंगे, ठीक है। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता नहीं है, ये तो सही था ना, 80, 130, 156। इसको इधर ले जाएंगे तो ये इधर, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो 122 में बेटा हम क्या करेंगे? 122 में हम क्या करेंगे बेटा? 50,000 को माइनस कर देंगे। 50,000 माइनस कर देंगे तो हमारा 72,000 आ जाएगा, राइट। ये आ गया बेटा 72,000। 72,000 आपका क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, परफेक्ट है। निकालना क्या है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते कैसे थे हम लोग? यहाँ पे कर रही हूं, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते कैसे थे? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाई 100 करते थे। हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है 72,000 का, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है हमारे पास। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा? अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ढूंढना है, ठीक है। इनटू NRR कितना है? 12% है। 12 डिवाइडेड बाई 100 कर लो। तो अब इसको हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो हमारा 6 लाख रुपीस का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। 6 लाख रुपीस का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, परफेक्ट, ठीक है। सो देखो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपको ऐसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने दे दे, एवरेज प्रॉफिट निकालने दे दे, NRR निकालने दे दे। सो एक क्वेश्चन बनाओगे, इधर उधर करोगे, बाकी हर एक टाइप का क्वेश्चन बना लोगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, और इसी के साथ साथ हमारा गुडविल पूरा का पूरा रैप अप होता है। कल से अब हम चेंज इन PSR के और भी बेसिक सीखेंगे। सो चेंज इन PSR मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 ऑफ इस चैप्टर में ही बता दिया था कि व्हाट इज चेंज इन PSR। तो वो नहीं देखा है तो प्लीज चेंज इन PSR एंड गुडविल का पार्ट 1 जाकर देख लो, क्योंकि कल से हम चेंज इन PSR के बेसिक्स की तरफ बढ़ेंगे कि रिजर्व्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस क्या होते हैं। गुडविल का बच्चा अब वैल्यूएशन तो तुमने सीख लिया, गुडविल वैल्यू कैसे करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या क्या होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई पार्टनर गेन कर रहा है, गुडविल राइट ऑफ कैसे होता है, ये सारी चीजें अब हम कल से सीखने वाले। तो कल से तुम्हारा बेसिक अब सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आज का तुम्हारा काम है कि अभी तक ऑलरेडी इस चैप्टर के 3 पार्ट्स आए हैं, तीनों पार्ट्स को अच्छे से देखो, अपने सारे डाउट्स क्लियर करके बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो, और कल की क्लास से फिर रेगुलर रहना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चा पार्टी, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।